बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 6th लेक्चर और इस लेक्चर में हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है। इसकी हम डिटेल डेफिनेशन देखने वाले हैं और डिटेल में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क किस तरह करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम की तरफ लेके चलूंगा कि ब्लॉक डायग्राम पहले आप देख लें कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में सीपीयू किस तरह टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे तो आपका आइडिया आई होप मजीद क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है जिससे मैं आपको टाइम शेयरिंग सिस्टम समझाने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देख लें दरमियान में हमारे पास क्या है, सीपीयू है और इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके राउंड में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट यूजर्स आप कह सकते हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस कह सकते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स कह सकते हैं। बेसिकली जो सीपीयू के पास जाके इंटरटेन हो रहे होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस ही होते हैं। अज्यूम दैट कि यहाँ पे 6 प्रोसेस हैं हमारे पास जो कि सीपीयू के पास एट अ टाइम अवेलेबल हैं रन होने के लिए। बेसिकली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में तो ये होता था कि सीपीयू एक प्रोसेस को पकड़ता था, जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेता था उसकी जान नहीं छोड़ता था। लेकिन हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं वो सिमुटेनियसली रन हो रहे होते हैं। बेसिकली एक एट अ टाइम रन हो रहा होता है लेकिन इनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीपीयू है, ये प्रोसेस 5 को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो कुछ टाइम स्लाइस इसको देगा, लाइक 10 नैनो सेकंड इसको देगा। उसके बाद 10 नैनो सेकंड के बाद ये जो सीपीयू है इस प्रोसेस पे आ जाएगा, 10 नैनो सेकंड फिर इसको देगा, सिमिलरली फिर इस प्रोसेस के पास मूव करेगा सीपीयू, इस प्रोसेस को 10 नैनो सेकंड देगा और उसके बाद नेक्स्ट इस तरह ये राउंड रॉबिन फैशन में क्या करेगा, हमारा सीपीयू मूव करेगा। मतलब कि ये नहीं है कि एक ही प्रोसेस को पकड़ के उसको सारा टाइम उसी को देगा और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो आगे मूव नहीं करेगा, नहीं, बल्कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में अपने टाइम को सीपीयू क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान। मतलब कि टाइम स्लाइस का वर्ड यूज होता है जो कि एक बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, जो कि हर प्रोसेस को इक्वली सीपीयू क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स जो कि यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे राउंड रॉबिन है। राउंड रॉबिन का मतलब होता है कि एक राउंड में क्या करता है, सारे प्रोसेसेस को रख लेता है और उसके दरमियान कुछ टाइम स्लाइस एक प्रोसेस को देता है, फिर फर्दर सेम टाइम स्लाइस अगले प्रोसेस को देता है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस को वो 10 टाइम स्लाइस दे रहा है, 10 टाइम स्लाइस के अंदर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो इसको इसमें हटा देगा, वो आगे मूव कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर 10 टाइम स्लाइस में ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ये फिर अपनी टर्न का दोबारा इंतजार करेगा कि दोबारा से प्रोसेस मेरे पास आएगा, तब मैं जाके इस दोबारा 10 टाइम स्लाइस लूंगा। अगर फिर भी खत्म होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज दोबारा ये अपनी टर्न का इंतजार करेगा। मींस दैट यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सीपीयू है ये अपने टाइम को क्या कर रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान शेयर कर रहा होता है। जब एक प्रोसेस से सीपीयू अपने आप को स्विच करता है दूसरे प्रोसेस पे तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक टाइम शेयरिंग सिस्टम और एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली हो रही है। डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान जब सीपीयू जंप कर रहा होता है तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको कहते हैं। आई होप आपको टाइम शेयरिंग सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, ये राउंड रॉबिन फैशन में ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पे कह रहा है टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेस एंड इंटरैक्टिव सिस्टम। डेफिनेटली हमारे पास ये मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर इंटरटेन कर सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे, और इंटरैक्टिव होता है क्योंकि हमारे पास एक ही सिस्टम, ये नहीं है कि 3-4 यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड किया, एक यूजर की जो रिक्वेस्ट इंटरटेन हो रही है और बाकी बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि हमारी टर्न कब आएगी, नहीं, ये सिमुटेनियसली मतलब कि रन हो रहे होते हैं। पता नहीं चल रहा होता यूजर को कि मेरा प्रोग्राम अब रन हो रहा है या किसी दूसरे यूजर का रन हो रहा है, ये सिमुटेनियसली वर्क एक्चुअली डन हो रहा होता है। बट एक चीज आपने याद रखनी है कि एक प्रोसेस एट अ टाइम मतलब कि रन हो रहा होता है, ये नहीं है कि 2-3 जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही टाइम में रन हो रहे होते हैं, नो, बेसिकली इनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट हो रही होती है कि हमें मालूम नहीं हो रहा होता कि ये मल्टीपल प्रोसेसेस ही एक ही दफा रन हो रहे हैं या एक प्रोसेस रन हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन एक ही प्रोसेस एक टाइम पे क्या हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर कंप्यूटर सिमुटेनियसली, ये बात हमने पहले कर लिया कि मल्टीपल यूजर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस भेज सकते हैं रन होने के लिए। ठीक है, इट इज यूज
यूज्ड व्हेन सेवरल यूजर आर लिंक्ड टुगेदर कम्युनिकेशन नेटवर्क टू अ सिंगल कंप्यूटर। बेसिकली ये कब होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब मल्टीपल यूजर्स क्या करते हैं, एक ही सिस्टम के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या अपना नेटवर्क बना लेते हैं। जस्ट लाइक सर्वर क्लाइंट है, तो एक ही वहां पे सर्वर होता है, डिफरेंट यूजर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का वहां पे टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है वहां पे यूज हो रहा होता है। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क ऑन वन यूजर टास्क, जैसे कि हमने पीछे देखा कि एक यूजर के टास्क पे वो वर्क करता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, या टाइम स्लाइस, एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस के लिए एक यूजर के प्रोसेस पे वो वर्क करता है। इट देन गोज टू द नेक्स्ट यूजर, फिर वो नेक्स्ट यूजर के पास चला जाता है। ये नहीं है कि एक कोई पकड़ के कंप्लीट करता, नो, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उसके पास रहता है, एक यूजर के प्रोसेस के पास। उसके बाद वो कहां पे चला जाता है, नेक्स्ट टास्क पे चला जाता है, फिर उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाता है, उसको प्रोसेस करवाता है, फिर नेक्स्ट चला जाता है। तो जब नेक्स्ट जाता है तो प्रीवियस जो टास्क है वो वेट करता है अपनी टर्न का अगेन। इट अकॉम्प्लिश्ड थ्रू टाइम स्लाइसिंग, ये कैसे कंप्लीट हो रहा होता है, टाइम स्लाइसिंग के जरिए हो रहा होता है। आई होप टाइम स्लाइसिंग का मैंने बताया, जो टाइम उसे मिलता है एक प्रोसेस को, जितने अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है उसको टाइम स्लाइसिंग कहते हैं। ईच टास्क गेट अ टाइम स्लाइस इन राउंड रॉबिन फैशन। राउंड रॉबिन फैशन मतलब सर्कल की फॉर्म में, जैसे कि हमने पीछे अभी अभी डायग्राम को देखा। द टास्क कंटिन्यूड अंटिल द टाइम स्लाइस एंड्स। टास्क तब तक मतलब कि वो टास्क चलता रहता है, टास्क को प्रोसेस किया जाता है जब तक उसका टाइम स्लाइस खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल 10 नैनो सेकंड के लिए एक प्रोसेस को हमने टाइम अलॉट किया हुआ है, सीपीयू ने अलॉट किया है, तो वो 10 नैनो सेकंड ही वो प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर जाके मतलब कि वो कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होता तो वो दोबारा अपनी टर्न का इंतजार करेगा, वो नेक्स्ट मूव कर लेगा, ठीक है। द टास्क स्टॉप्स व्हेन द गिवन टाइम स्लाइस इज फिनिश्ड, मतलब कि वो जब टाइम स्लाइस फिनिश्ड हो जाएगा तो वो क्या, टास्क स्टॉप हो जाएगा। एंड वेट फॉर अनदर टाइम स्लाइस, मतलब कि दोबारा फिर वो अपना इंतजार करेगा कि अब मेरी टर्न दोबारा आएगी तो सीपीयू मुझे दोबारा इंटरटेन करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द टाइम शेयरिंग सिस्टम। आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर कि टाइम शेयरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि टाइम शेयरिंग कैसे हो रही होती है, सीपीयू किस तरह वर्क कर रहा होता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसको कहते हैं। आई होप आपको सारा ये आइडिया क्लियर हो गया, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स जल्द ही मैं इंशाल्लाह पब्लिश करने वाला हूँ, इस तरह मतलब कि 1 बाय 1 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।